गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं संचिता, और इस संचिता बुक में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 आपका दिया गया है, हम करके कुछ दिखलाएंगे। हम करके कुछ दिखलाएंगे। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। हम कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। यह कौन बोल रहा है? तो यह बात जो है बच्चों की आवाज है, आप सभी की आवाज है। बच्चे चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस समाज में कुछ ऐसा हम करें ताकि हमारा नाम, हमारा शोहरत कुछ इस प्रकार की ऊंचाई को छुए कि हम सदा के लिए अमर हो जाए। बच्चों के अंदर एक अटूट, अमिट और बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति है। एक उनके अंदर उम्मीद की भावना है, एक उनकी आंखों में आशा की किरण है। जिसके बल पर, जिसके दम पर वे कह रहे हैं क्या कि हम करके कुछ दिखलाएंगे। आइए रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में किस प्रकार यह कविता है, हम इसे देखेंगे। बच्चा बोल रहा है कि है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम दिखाएंगे। सभी जानते हैं यह शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वह शाश्वत है। हम मरकर भी अमर हो जाते हैं। कब? जब हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, जब हम इस दुनिया में आकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा शरीर तो चला जाता है, लेकिन हमारा कर्म इस प्रकार के कीर्तिमान को स्थापित करता है कि वह जब तक धरती रहती है वह जिंदा रहता है। आज हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि महात्मा गांधी का नाम, बुद्ध का नाम, महावीर का नाम, विवेकानंद का नाम, मदर टेरेसा का नाम सदा के लिए इस दुनिया में अमर हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस ऐसा व्यक्तित्व थे, ये इतना व्यक्तित्व के धनी थे कि कुछ इस प्रकार के कार्यों को इस धरती पर आकर करके गए कि अमरों में अपना नाम दिखा दिए। बच्चों के मन में भी कुछ इसी तरह की आशाएं हैं, कुछ इसी तरह की इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी ही जज्बात है। बच्चा कहता है कि है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। बच्चे के अंदर यह शौक है, बच्चे के अंदर यह अरमान है। अरमान क्या होता है? इच्छा। बच्चा यह इच्छा जाहिर करता है कि हम इस मरने वाली दुनिया में, ऐसी दुनिया जहाँ के हर एक आता है, जन्म हम लेते हैं और एक दिन अपना इस दुनिया में
अपना कर्म करके, अपने रोल को प्ले करके, अपने नाटक को खेल करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं इस प्रकार के नाटक को खेलना चाहता हूँ इस दुनिया में जो अमर हो जाए। जो लाइक किस प्रकार बच्चा जो है अपने नाम का अमल करना चाहता है, आगे हम राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में देखेंगे। देखिए कि जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहते हैं बच्चे के माध्यम से कि बच्चा किस प्रकार से अपने नाम को इस दुनिया में अमर करना चाहता है। वह कहता है अपने दिल की तमन्ना को, अपने दिल की इच्छा को, अपने उद्गार को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हम वैसे लोगों को मदद करने वाले हैं जो गरीब है, जो भिखारी है, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जिनको दो जून की खाने की रोटी नहीं मिलती। तो बच्चा कहता है, क्या बच्चा कहता है कि जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है। जो गरीब होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो अंडर द पॉवर्टी जीते हैं, उन पर किसी का छाया नहीं होता। हमारा समाज साथ उसी को देता है जो सबल होता है। ठीक है, गरीबों को कोई देखता नहीं। बच्चा कहता है कि मैं उन गरीबों को देखूंगा, मैं उन असहायों को देखूंगा जो क्या है, जो किसी की छत्र छाया में नहीं पल रहे हैं, जिनको किसी की मदद नहीं मिल रहा है। बच्चा उसको गले लगाने की बात करता है और इस प्रकार उनको आगे बढ़ा करके, उनको गले लगा करके, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके बच्चा क्या चाहता है, उनको, उस भिखारी को, उस गरीब को सुखी बनाना चाहता है। फिर आगे आइए, जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। यहाँ पर त्रिपाठी जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पड़े अंधेरे में, हम किस रूप में जी रहे हैं, हम किस सोच को लेकर के चल रहे हैं, हमारी कितनी जो है धनात्मक सोच है। यहाँ पर कभी इस चीज को जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग भरी हुई है, अगर हमारे अंदर जो है नकारात्मक सोच भरी हुई है, तो हम कैसे जी रहे हैं, हम अंधेरे में जी रहे हैं। वह जो हताश हो गया है, वह जो जीवन से निराश हो गया है, बच्चा कहता है कि जिसके अंदर जीने की तमन्ना मर चुकी है, जीने की इच्छा नहीं रही है, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको साहस देंगे, हम उनको ऊपर उठाएंगे, हम उनके अंदर जीने की चाह को भरेंगे। और कवि कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मानसिक रूप से नकारात्मक सोच के द्वारा अंधेरे में पड़े हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो अपने ही नज़र में गिर चुके हैं और जो एक प्रकार से कोने में बैठ गए हैं, उनको बाहरी दुनिया किस प्रकार से लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से इस दुनिया में हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जो सोच नहीं रखते हैं, जो इच्छा नहीं रखते हैं, तमन्ना नहीं रखते हैं, उनमें जीने की इच्छा जगाने की बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो है उनमें कैसा दीप जलाएगा, उनमें कैसा साहस भरेगा, उद्यम का, कार्य करने का। कर्म जो है श्रेष्ठ होता है। हमें
अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे अधिकार में कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी हमारे अधिकार में क्या है? कर्म है। हमें फल की चिंता उस ऊपर वाले को छोड़ देनी चाहिए। भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी कह लीजिए, हम पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि हमें सब कुछ दे दो। गॉड, भगवान, ईश्वर जो कहें यह कुछ देता नहीं है। हमें जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों के बल पर मिलता है, अपने पूजा के बल पर मिलता है। हमें कर्म करना है और कर्म करके उद्यम करके हमें उस अधिकार को, उस चीज को लेना है जिसके हम हकदार हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। कभी वैसे लोगों के हृदय में, वैसे लोगों के मन में उद्यम का दीप जलाना चाहता है जो निराश होकर के, जो हताश होकर के बैठ गए हैं और वह जो है किसी प्रकार के कार्य करने के लिए क्या हो रहे हैं? अग्रसर नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज नंबर 77 पर। इस प्रकार कवि जो है उद्यम का दीप जलाने के लिए बात कर रहे हैं। उद्यम का मतलब क्या होता है? उद्यम का मतलब कर्म होता है। उद्यम का मतलब काम होता है। उद्यम का मतलब मेहनत होता है। उद्यम का मतलब परिश्रम होता है। तो परिश्रम के बल पर, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब काम करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? उसका फल हमेशा मीठा होगा। तो हमें परिश्रम का दीपक जलाना चाहिए। हमें अपने मन में उत्साह भरकर साहस के साथ मेहनत करनी चाहिए और तब फल तो अपने आप मिलेगा। फल अपने आप मिलता है कब? जब हम मेहनत करते हैं। आइए पेज नंबर 77 पर एक बार देखा जाए। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि कह रहे हैं कि जो लोग हार गए हैं, जो लोग विचलित हो चुके हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, हम वैसे लोगों के मन में एक उम्मीद का, एक आशा का क्या करेंगे? दीप जलाएंगे। उनके अंदर हम आशा की किरण को प्रस्फुटित करेंगे। जिस प्रकार से सूरज जो है पूरब दिशा से उदित होता है, ठीक उसी प्रकार हम उनके दिल में एक ऐसी ही ज्योति जलाएंगे कि वे जो है क्या करें? अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ें। जो निराश हो गए हैं, जिनकी सारी उम्मीदें जो है समाप्त हो चुकी है, हम फिर से एक बार उम्मीद के अंकुर को उनके अंदर बीजारोपण करेंगे और वह उम्मीद का किरण रूपी बीज जो है क्या होगा? प्रस्फुटित होगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और एक दिन विशाल वटवृक्ष का रूप लेगा। तो जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यह बच्चे का कहना है कवि के माध्यम से। फिर कवि कहते हैं क्या? कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं। बच्चा कहता है ऐ मुझे रोको मत, ऐ दुनिया वालों, जो मेरे मार्ग में रोड़े बन रहे हो, जो मेरे मार्ग में आगे बढ़ने से, ऐसे अच्छे कर्म करने से रोड़े अटका रहे हो, बाधा बन रहे हो, ऐसा नहीं करो, मुझे रोको मत अच्छे कर्म करने से। और हमें क्यों नहीं रोको? क्योंकि हम आज़ादी के रखवाले हैं। यह देश आज़ाद हुआ है कुछ ऐसे लोगों के बल पर, जिनकी सोच जो है क्या है? राष्ट्र को आगे बढ़ाने की है, जिनकी सोच जो है सभी को समाज में आगे लेकर चलने की है और जिनकी सोच जो है क्या है? सबके प्रति
एकता से भरी हुई है, वैसे लोगों से ही देश हमारा क्या हुआ है, आगे बढ़ा। तो बच्चा कह रहा है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। जो आज़ादी के रखवाले होते हैं, जो आज़ादी के दीवाने होते हैं, जो मातृभूमि से प्यार करते हैं, जिनके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रभक्ति की भावना भरी होती है, वह जो है अपना देश के लिए सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ सब कुछ लुटाने का मतलब क्या है? यहाँ सब कुछ लुटाने का मतलब यह है कि हमें जो है सही कर्म करना चाहिए। हमें जो है हर एक किसी को, जो लाचार है, जो बेबस है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। लाचार ऐसा नहीं कि वह जो है चलने से लाचार है, वह जो है धन से लाचार है, नहीं, वह जो है हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है, वह जो है मानसिक रूप से क्या हो गया है, पंगु हो गया है। हमें उसकी सोच को बदलना है और उसको उद्यमशील बना करके क्या करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तो हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। कवि यहाँ पर जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम भारतीय का मूल क्या है, हम किसके वंशज हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम तात्या टोपे के वंशज हैं, हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम जो है महावीर के वंशज हैं, हम जो है उसके वंशज हैं गुरु गोविंद सिंह के। कहने का मतलब कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पैदा हुए कि वे जो है अच्छे कर्मों के बल पर अपना नाम क्या किए, अमर कर दिए। हम उन्हीं के वंशज हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए क्या कि हम उन्हीं के वंशज जो हैं, जो देश को आज़ाद कराने में मर मिटे और आज़ादी के बाद हम उनके क्या हैं, उनके हम धरोहर हैं और हम आज़ादी के जो देश है आज़ाद हुआ उसके रखवाले हैं और हम चाहते हैं कि उनका मान सम्मान हम कायम रखें। हम इसी तरह से देश के शान को, देश के आन को आगे बढ़ाने में क्या करें, तो हम कायम रहें। इस प्रकार कवि राम नरेश त्रिपाठी जो है कहते हैं कि बच्चे सच्चे सपूत तभी कहलाएंगे जब वे क्या करेंगे, वे अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को रखेंगे, अपने अंदर देश प्रेम की भावना को रखेंगे, अपने अंदर इस प्रकार के साहस, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, इस प्रकार के आत्मविश्वास को रखेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चे जो है कुछ करके दिखलाने में सफल होंगे, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और इस प्रकार वे विश्व पटल पर भारत का नाम सबसे ऊपर कर सकते हैं, कर जाएंगे। तो यह हमारा हम करके कुछ दिखलाएंगे कविता थी। और इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं हम। आइए, कवि किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, तो कवि जो है यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वह बच्चों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। बच्चे कैसे लोगों को गले लगाना चाहते हैं, तो बच्चे जो है गरीब, भिखारी, वैसे लोग जो असहाय हो गए हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर जो है उम्मीद की किरण नहीं रह गई है, जो निराश और हताश हो गए हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने की बात कर रहे हैं। कविता के अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण हैं, तो बच्चों में देश प्रेम,
साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और देश प्रेम तथा आत्मविश्वास के गुण भरे पड़े हैं। बच्चे कौन सा दीप जलाना चाहते हैं? बच्चे ज्ञान का दीप, बच्चे उद्यम का दीप, बच्चे परिश्रम का दीप जलाना चाहते हैं। बच्चे किसमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं? बच्चे उनके मन में उत्साह लाने की बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं, उनके दिल में उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं जो हार गए, जो हताश है, जो निराश है। हारे हुए व्यक्ति के मन में वे है ना क्या कर रहे हैं? उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं जो निराश हो गए हैं। बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे वीरों के साहसी लोगों के, जो देश के लिए धून के पक्के हैं, उनके क्या कर रहे हैं? बच्चे उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। फिर बच्चे किसकी सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं? बच्चे अपने राष्ट्र की सेवा में, बच्चे अपने देश की सेवा में, बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा में सब कुछ लुटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आइए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर पेज पर। तो बच्चे किसके रखवाले हैं? बच्चे आज़ादी के रखवाले हैं। ख नंबर क्वेश्चन है कविता में कौन आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? कविता में आज़ादी चाहने वाले आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। जो लोग डैश भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की डैश है छाया है, और जो लोग डैश बैठे हैं, हार कर बैठे हैं, डैश मार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। ये था आपका प्रश्न उत्तर भी है ना। नेक्स्ट डे इसके PDF के साथ मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।